नमस्कार, आदाब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आवाज़े ख़वातीन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नारी, तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, लेकिन अपना ताज खुद खरीदने की हैसियत रखना ताकि इज्जत के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। ये बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां महिला सशक्तिकरण को लेकर किसी ने लिखी हैं। आवाज़े ख़वातीन भी इन्हीं दिशा में चलते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में हमने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। आइए एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से देखते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आवाज़े ख़वातीन ने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। 3 स्तरों पर आयोजित इस प्रतियोगिता में हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके विषय थे भारत में मुस्लिम महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व, राष्ट्र निर्माण में भारतीय मुस्लिम महिलाओं की भूमिका और इस्लाम में महिला सशक्तिकरण। इस प्रतियोगिता में हमें देश भर से लगभग 2000 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। सभी छात्राओं ने न केवल बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार रखे, बल्कि काफी शोध करने के बाद कुरान की आयतों का भी उल्लेख किया। सभी प्रविष्टियों का आकलन हमारी 3 प्रतिष्ठित और इस्लाम की जानकार शख्सियतों ने किया। जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शाइस्ता अंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य और देवबंद के दारुल उलूम से ताल्लुक़ रखने वाली श्रीमती उज़्मा नहीद एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर राहिला रईस ने विजेताओं का चयन किया। वहीं जानी मानी लेखिका और हमारी विशेष अतिथि श्रीमती एनी जैदी ने विजेताओं को महिला दिवस के मौके पर खास संदेश दिया। विजेता और प्रतिभागी छात्राओं को आवाज़े ख़वातीन की तरफ से प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो आपने देखा किस तरह से ये निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और आप सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें और बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और अब वो घड़ी आ गई है जबकि विजेताओं के नाम की घोषणा होनी है। इसके लिए हमारे साथ हमारे सम्मानीय जूरी मेंबर्स जुड़ेंगे, साथ ही साथ जुड़ेंगी हमारी विशेष अतिथि जो कि सभी प्रतियोगियों को और विजेताओं को संबोधित करेंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी विशेष अतिथि और जानी मानी राइटर एनी जैदी जी के पास, जो कि यूके से हमारे साथ जुड़ रही हैं। एनी जी, आपका स्वागत है। आदाब। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ उन लड़कियों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो इनाम जीती हैं आवाज़े ख़वातीन के राइटिंग कंपटीशन में। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि लड़कियां सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाएं। जो पढ़ रही हैं इस वक्त, वो अपनी आवाज़ एक तरह से ढूंढती हैं और पा लेती हैं। लिखना एक ज़रिया है जिससे हम सबसे पहले तो अपनी आवाज़ ढूंढते हैं कि हम क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, और फिर उसके बारे में दूसरों से शेयर करते हैं कि भाई जो कुछ हमने देखा है, समझा है दुनिया के बारे में, वो दुनिया को वापस पेश करते हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल से, और ख़ास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे दरवाज़े वैसे नहीं खुले हैं। लेकिन लिखना एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम अपनी बात कह सकते हैं दुनिया के सामने। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव शुरू किया गया है, और मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी मुबारकबाद देती हूँ, आवाज़े ख़वातीन को और उन सारी लड़कियों को जिन्होंने हिम्मत करी और कुछ कहना चाहा, और जो जीती हैं इनाम, हाई स्कूल की लड़कियाँ, अंडर ग्रेजुएट लड़कियाँ, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियाँ, उन सब को, सारी ख़वातीन को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत तरक्की करें, पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें और अपनी आवाज़ उठाती रहें। एंड हैप्पी वुमेन्स डे। तो एनी जी ने जिस तरह से बताया कि लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हमारे भीतर विचारों की खलबली रहती है, लेकिन कभी कभी हमें उन्हें उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते, लेकिन जब हम कलम पकड़ते हैं तो वो कागज पर
उतरते चले जाते हैं। यहाँ हम अपने सभी प्रतियोगियों से चाहेंगे कि वो अपने अपने विचार यहाँ रखें। किस तरह से निबंध प्रतियोगिता के जो टॉपिक्स रहे, उन्हें किस तरह से उन्होंने आकर्षित किया और कैसे उन्होंने इस पर मेहनत की। Hello, ma'am. Good afternoon. Am I audible? गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल। So, first of all, I would like to um, show my gratitude to the organization and as well as to the whole team who gave us the opportunity to write in this competition. थैंक And यू। that, yeah, I could be able to pen down my words, which I could be able to recount to the people. And nevertheless, I won this competition or not, because participation is more important, and I could be able to recount my words to the society. That is the more important thing for me. And doesn't matter I win or not, but I am literally too grateful to the team. Thank you so much. Yeah, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। I don't know what I just participated in this competition just to express my feeling because I was married at the age of 17, and the lack of education that I have been suffered was a big. I have been for a big trauma because I'm now 30 years old. I'm doing my undergraduate right now. So when I got to know this competition, I was literally very happy that I want to write something about my experience through this competition. So I have wrote something, and I'm very happy that I have been a participation of this competition. जी। साफिया, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने खुद इस बात का अनुभव किया है कि शिक्षा के अभाव में किस तरह से जो है वो परेशानियां आती हैं। आप अपने कुछ अनुभव साझा कर सकें यदि, कि कैसे आपने जो है वो एक संघर्ष करके और आप इस उम्र में भी आपने कोशिश की कि आप पढ़ सकें। When I was in my 12th examination, I got married. And after that, my deliveries and that too the cesarean deliveries at the young age of 17, I got delivered a cesarean with a girl baby. But I don't know at that age, I don't know what is all that thing. And I was literally very much enthusiastic about my education. I want to do something more to do, and I mean I have to do something to develop my education like that. I was trying in home itself, and doing the online certificate courses and all I was used to do, but I haven't get permission to do the official like the degree and all. I didn't get permission in my in-laws. But after that, now at this age, somewhat I struggle to do the undergraduate, and I'm now in second year of my graduation. I just wanted to do something. Just I want to make an identity that Safia Amreen is not a wife of someone, or not a daughter of someone, or not a mother of someone. I wanted to do Safia Amreen as an individual woman. बहुत बड़ी बात कही साफिया आपने, और ये बहुत बड़ी बात है। ये सभी महिलाओं को इस बात को समझना चाहिए कि हम जिस तरह से कहीं ना कहीं पहचाने जाते हैं किसी और के माध्यम से, हमें अपनी पहचान स्वयं बनानी है, और वो पहचान आप केवल शिक्षा के माध्यम से बना सकती हैं। भले ही आपकी राह में कई तरह के संघर्ष आए, लेकिन हमें संघर्षों को पार करते हुए जो है वो आगे बढ़ते जाना है, और हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। हम बात करने की कोशिश करेंगे अब मृतिका से। मृतिका चौधरी से हमारी बात नहीं हो पाई थी। मृतिका, आप अपनी बात साझा कर सकती हैं। My parents wanted me to become a teacher, and my aim is to become an IAS officer. So that was the case, and by the grace of Almighty, what happened is, in the first year I topped in the whole college. Then my parents became more happy. In the second year also I topped, so I became a throughout topper, and then I got a call letter. But in the COVID-19, that is in 2020, the call letter was pending. I got the call, but they were saying that schools were not open right now, so we can't hire teacher also. So I joined one school, but after in COVID, we all know what happened. So in 2021 I got, but before that only some marriage issue and all was there. So I have to resign my job. And after that I am preparing. So I have mainly written that essay
according to the UPSC prep, I must say. तो मरियम, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है अपनी जो आप बनना चाहती हैं उसके लिए आपने अपना प्रयास निरंतर जारी रखा। और अब वो घड़ी आ गई है जबकि हम विजेताओं के नामों की घोषणा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हमारे जो बहुत ही सम्मानीय मेहमान हैं, शख्सियत हैं, जिन्होंने विजेताओं का चयन किया है, वो एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। आवाज़े ख़वातीन की तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस पे हम भारत ही नहीं पूरी दुनिया की उन क्रांतिकारी, उदारवादी, समाज सेवी सभी महिलाओं को मैं विश्व महिला दिवस की मुबारकबाद देती हूँ। और आवाज़े ख़वातीन के लिए मैं खास करके मेरी मुबारकबाद और बहुत सारी दुआएं कि आपने सब हिंदुस्तान के हर वो क्षेत्र से अपनी महिलाओं को, देश की बेटियों को, उनके ख्यालात को आपने एक इकट्ठा किया और उनके विचारों को आपने एक तरह से उनको अवार्ड देने के लिए और उनको मुबारकबाद देने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए आपने पोजीशन तय किया। मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं उनके लिए कुछ पोजीशन या उनको अवार्ड के लिए, उनको मुबारकबादी के लिए मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ कि आपने जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने बोलूँ, तो मैं मुबारकबाद देती हूँ। और इसके साथ ही मैं कहती हूँ कि जितनी भी ख्वातीन, उनके ख्यालात बहुत ही क्रांतिकारी हैं और बहुत अच्छी समझ, विचार हैं, ख्यालात हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी ने शिक्षा पे सबसे ज्यादा बात कही है। मैं हमना अजीज साहिबा को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आवाज़े ख़वातीन की तरफ से आपको तीसरी पोजीशन दी गई है और आपके ख्यालात हकीकत में इस्लाम और कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के आईने में आपने इस्लाम में औरतों की अहमियत और एहतराम बताया और उनको समाजी और धार्मिक और सियासी जो उनको पोजीशन मिली थी, जो स्ट्रांग पोजीशन थी, उसका भी जिक्र किया। आज हमें उसी पोजीशन पे अपनी महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ हमना अजीज साहिबा। और दूसरी पोजीशन में मैं जीनत नासिर साहिबा को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्हीं ने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि मुस्लिम समाज में अगर औरतें अपनी मौजूदगी, अपनी शिक्षा से, अपनी सलाहियत से वो अपना नाम दर्ज करेंगी तो वाकई में समाज में जिस तरह से एक मैसेज जाता है कि मुस्लिम औरतें या मुस्लिम समुदाय में औरतें शिक्षित नहीं हैं, लेकिन इसको आपने ये जाहिर किया कि नहीं, मुस्लिम औरतें अब चैलेंजों को पूरा कर रही हैं और उनके गार्जियन, उनके वालिदैन या उनके शौहर या उनके अभिभावक उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बेटियों को एक नए और सुनहरे सपनों को साकार करने के लिए एक पंख दे रहे हैं। तो मैं आपको इसमें दूसरी पोजीशन दे रही हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। इसी तरह के साथ ही मैं वर्तिका तिवारी जी को मैं फर्स्ट पोजीशन देती हूँ, जिनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं और ये हमारे हिंदुस्तान की एक सांझी संस्कृति की एक बेमिसाल और बेनजीर जो आपने बात रखी कि हमारे देश में मुस्लिम ख्वातीन आगे बढ़ रही हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, लोगों के लिए एक मॉडल बनेंगी, रोल मॉडल बनेंगी। तो उस वाकई में अगर हमारे देश में मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रति जो कुछ लोग अभी बेदार नहीं है, जागरूक नहीं है, वो मुस्लिम औरतें जब एक डॉक्टर बनेंगी, एक साइंटिस्ट बनेंगी, एक एंकर बनेंगी, एक इंजीनियर बनेंगी, एक अच्छी क्रांतिकारी समाज सेवी और राजनीति में जाएंगी तो बेहतर उनके लिए मुस्लिम समुदाय में एक हौसला बढ़ेगा और एक बेदारी आएगी। मैं अपनी बात को आवाज़े ख़वातीन की तरफ से बहुत मुबारकबाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर विश्व महिला दिवस की तरफ से दोबारा मुबारकबाद और दुआएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा नाहिद और मुझे खुशनसीबी से आवाज़े ख़वातीन के एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में एज ए जूरी मंतखब किया गया। मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ अपनी रत्ना शुक्ला जी को और उनकी टीम को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया।
यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने बड़े बेहतरीन आर्टिकल्स लिखे हैं और बड़ी मेहनत की है और उन्होंने अलग अलग एंगल्स उन्होंने इंतख़ाब किया और यकीनन इसमें टीम का हाथ रहा होगा जिन्होंने इनको गाइड किया। उनमें सबसे पहले नाम आता है रिजवाना का, जो 3rd नंबर पर आई हैं। और इनकी जो खुसूसियत है वो ये है कि इन्होंने जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और इस्लामिक प्रैक्टिसेस, जो आज का बहुत बड़ा इशू है कि इस्लाम को अक्सर कल्चरल प्रैक्टिसेस के ज़रिए से समझा जाता है, ना कि ख़ुद इस्लाम से, तो इन्होंने उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है और उसको दोनों को अलग अलग करके बताया है। क्योंकि कल्चर जो है वो अलग हो सकता है, वो कहीं से हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं और मिक्स भी हो सकता है इस्लाम का, लेकिन प्योरिटी जो है इस्लाम की वो मिलेगी हमें असल किताबों में, कुरान में। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। और इन्होंने जो हिस्ट्री से ये साबित करने की कोशिश की कि जो उस वक्त खैरुल कुरून जो कहते हैं, जो खैर का ज़माना था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीरियड था, खैरुल कुरून उसे कहते हैं, कि उस पीरियड में जो औरतों का स्टेटस था कि वो किस तरह से अपने राइट्स एंजॉय करती थी एजुकेशन में और मैरिज में। तो यहाँ मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अकरम नदवी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसी पर रिसर्च की है और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि 10,000 औरतें थीं जो विमेन इंटरप्रेटर ऑफ हदीस थी। मतलब वो कितनी लर्नड लेडीज़ होंगी, 10,000, और वो उनके नाम भी साबित करते हैं। बहुत मुबारकबाद रिजवाना, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, कीप इट अप। दूसरी हमारी जो बेटी है वो, उसका नाम है सदफ़ अमीना, जो 2nd नंबर पर आई हैं। और इन्होंने लिखा है विमेन स्टेटस इन द लाइट ऑफ इस्लाम। ये भी बहुत यूनिक और बहुत रिक्वायर्ड, आज के ज़माने में बहुत इसकी ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यूज़ेस, इन्होंने कुरानिक जो रेफरेंसेस हैं उसको इस्तेमाल किया और उससे मिसालें दी। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके लिए काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है। जल्दी मतलब मिसालें जो हैं वो नहीं मिलती हैं अपने टॉपिक पर, मतलब जो लोग ढूंढना चाहते हैं उनको मिलती हैं, और ये बहुत ज़रूरी थी। और इसमें यानी जो उनका स्टेटस था औरतों का, वो इतना अहम था कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में, आखिरी सरमन में ये बाकायदा पैगाम दिया, यानी उनकी ज़िंदगी का निचोड़ कह सकते हैं, उसमें पैगाम दिया उम्मत को। और उम्मत किसको कहते हैं? उम्मत तो उनकी सारी है, सारी इंसानियत उनकी उम्मत है, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर कौम को मैसेज दिया कि तुम अपनी औरतों के साथ ऐसे रहना जैसे तुमने मुझे देखा, मैं अपनी औरतों के साथ रहता था। तो ये बड़ी यानी अच्छी बात हमने उनकी सीखी है कि ये यानी आखिरी खुतबे में जहाँ वो बड़े बड़े सियासी मसाइल और दुनिया के मसाइल बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने इस पहलू को वहाँ पर जगह दी। इसका मतलब है कि वो यानी ये समझ रहे हैं कि औरत जो है, जो एक सोसाइटी की पूरी मेमार होती है, एक बिल्डर होती है सोसाइटी की, तो उसको नेगलेक्ट करने का मतलब ये होता है, अगर सोसाइटी उसके राइट्स को, स्टेटस को अगर नेगलेक्ट करती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो पूरी सोसाइटी जो है वो गिर जाएगी। तो आखिरी खुतबे में ज़िक्र करना बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आपके इस कोशिश से ये पैगाम दूर दूर तक जाएगा और लोग इसको समझेंगे और जो फॉलो करेंगे उस पर उनको, आपको इंशाअल्लाह इसका अजर मिलेगा। जज़ाकल्लाह रिज़वाना, और बहुत मुबारकबाद, कीप इट अप और इसको जारी रखना। तीसरी हमारी बेटी जो है, अगरचे उसका नंबर हम 3rd नंबर पर उसका ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट आई हैं। बहुत मुबारकबाद सायरा, वेल डन। और तुमने यकीनन बहुत मेहनत की होगी और इसके पीछे तुम्हारी टीम भी जो है उसने तुम्हारा इनकरेजमेंट जो किया है वो मत भूलना ज़िंदगी में कभी। यही लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो सायरा ने जो ख़ास सायरा की बात है कि उन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया उसमें राइट्स, फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट वीमेन इन इस्लाम, उन्होंने कुरान की आयतें कोट करते हुए उनको लिखा। ये बहुत बड़ी बात है सायरा। और इसमें मुझे एक बात जो ख़ास कहनी है वो ये है कि
जैसे फ्रीडम की बात आप कह रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, तो एक मुझे क़िस्सा याद आ रहा है हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जो हज़रत मुग़ीस से बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। और हज़रत मुग़ीस जो हैं वो उनके पीछे रोते रोते पीछे जाया करते थे कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है, लेकिन वो बिल्कुल मना करती थी कि मुझे नहीं करनी। उनके कहते थे उनकी दाढ़ी भीग जाती थी रोते रोते। तो एक बार वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, बरीरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, आप उसे समझाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, पूछते हैं बरीरा तुम इससे शादी कर लो। तो बरीरा कहती हैं कि ये आपका हुक्म है? तो कहते हैं कि नहीं, मेरी दरख्वास्त है। तो कहती हैं फिर मैं नहीं मानती। तो ये तो औरत की फ्रीडम थी कि नबी को भी वो कह सकती थी। और इसी तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी एक औरत ने, उन्होंने कहा कि आज से मैं मेहर कम कर रहा हूँ, बहुत मेहर बनने लगा। तो एक औरत, बूढ़ी औरत खड़ी हुई और उन्होंने ये कहा कि ए उमर, जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया उसे बंद करने वाले आप कौन होते हैं? तो हज़रत उमर ने फ़ौरन अपने अल्फाज वापस लिए और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। तो बहुत मुबारकबाद सायरा, और आप इस सफ़र को जारी रखिए, ज़िंदगी में जो भी बनेंगी। लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ने से जो एक यानी दिलों की सॉफ्टनेस है और एक कहना चाहिए लताफ़त है और ख़ूबसूरती है, ज़िंदगी की हसासियत है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बाक़ी रहती हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल मैकेनिकल हो जाना जो है वो कोई इंसानियत के लिए कमाल की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राहिला रईस, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। सबसे पहले मैं आवाज़े ख्वातीन संस्था का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी निबंध प्रतियोगिता के लिए जूरी सदस्य के रूप में चयनित किया। इसके पश्चात मैं इस संस्था को बधाई भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया। आवाज़े ख्वातीन संस्था महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य कर रही है। इस संस्था ने समाज में हाशिए पे पड़ी औरतों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है कि जिसके माध्यम से वह अपनी समस्याओं को समाज के सम्मुख रख पाती हैं, अपने विचारों का प्रदर्शन कर पाती हैं। इस संस्था ने अनेक ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं कि जिनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण में न सिर्फ सहयोग मिलता है, अपितु मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए महिलाओं को अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इसके पश्चात मैं उन तमाम प्रतिभागियों को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने निबंधों को लिखा। हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन सहभागिता करना अपने आप में ही एक जीत का एक प्रकार की जीत कही जा सकती है। और आप सबको बहुत बधाई कि आपने इस प्रतियोगिता में सहभागिता की। अब आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं परिणाम घोषित करती हूँ। और पहला बल्कि हम तीसरे स्थान से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तृतीय स्थान मिला है साईं श्री प्रियदर्शनी को, जिन्होंने अपने निबंध में शिक्षा को एक ऐसे हथियार के रूप में दिखाया है कि जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने स्त्री पुरुष को समान अवसर प्रदान करने की वकालत भी की है। तृतीय स्थान पर रही है मृतिका चौधरी, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को और उनके कार्यों को दलील बना करके पेश किया है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि शिक्षा के माध्यम से महिलाएं किस प्रकार समाज में परिवर्तन ला सकती हैं। उनका ये निबंध उन तमाम आक्षेपों को तोड़ता है जो इस्लाम पर लगाए जाते हैं कि महिलाएं को
इस्लाम में बहुत निम्न स्तर पर रखा गया है, लेकिन अपने इन निबंधों के इस निबंध के माध्यम से उन्होंने उन तमाम आक्षेपों का खंडन किया है। प्रॉफेट मोहम्मद की शिक्षाएं और कार्यों को इन्होंने दलीलों के रूप में प्रस्तुत किया है और इस्लाम में महिलाओं की स्थिति पर और शिक्षा के प्रति जो महिलाओं का के लिए जो इस्लाम कहता है उसको भी उन्होंने अपने निबंध में प्रदर्शित किया है। प्रथम स्थान पर रही हैं हिरा नवाज, जिन्होंने अनेक समाज सुधारकों, विशेषकर गांधी जी जैसे महापुरुषों के उदाहरणों को लिया है और अपने लेखन में उन्होंने उनके पक्षों को, खासतौर से महिला शिक्षा के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। और उन्होंने ये निबंध एक छोटी बच्ची के नजरिए से, या कहना चाहिए कि उसके शब्दों में या उसके दृष्टिकोण से उन्होंने लिखा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपने निबंध में बताया है कि अगर महिलाओं को अवसर मिले और उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके तो वो किसी भी क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकती हैं, अपना भविष्य संवार सकती हैं और सफलता की नई परिभाषाएं गढ़ सकती हैं। आप सभी को बहुत बधाई। आप लोगों के निबंध बहुत उत्कृष्ट थे और आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को लिखा है और अपनी विचारों का प्रदर्शन किया है, अपनी भावनाओं को विस्तार दिया है। आप सभी को बहुत बधाई और सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को भी विशेष रूप से बधाई और साथ ही आवाज़ ख्वातीन संस्था को भी मेरी ओर से विशेष बधाई कि उन्होंने इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया। शाइस्ता अंबर जी, उस्मा नहीद जी और राहिला रईस जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से सभी प्रतिभागियों के निबंधों का चयन किया और बाकायदा किस प्रतिभागी ने क्या लिखा है उसके बारे में भी विशेष तौर पर बताया। हम आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सभी विजेताओं को आवाज़े ख़वातीन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आप सब ने बहुत ही मेहनत की और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया और निश्चित तौर पर ये आपके लिए प्रेरणादायी भी साबित हुआ होगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे विजेताओं के नाम जो है वो पढ़ती हूँ। आमना अजीज, जीनत नजीर, फर्तिका तिवारी, रिजवाना पी, सदफ अमीना, सायरा राफी, हीरा नवाज, मृतिका चौधरी और साई श्री प्रियदर्शनी, ये सभी हमारे जो हैं 9 विजेता हैं। अब मैं यहाँ पर पुरस्कार राशि की भी घोषणा करती हूँ। हाई स्कूल स्तर पर जो हमने पुरस्कार राशि रखी है उसमें तृतीय पुरस्कार जो है वो 2000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3000 रुपए और प्रथम पुरस्कार 5000 रुपए। इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट स्तर पर तृतीय पुरस्कार में 3000 रुपए की राशि है, द्वितीय पुरस्कार में 4000 रुपए और प्रथम पुरस्कार में 6000 रुपए की राशि रखी गई है। साथ ही साथ अब हम घोषणा करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर। तृतीय स्थान पाने वाली विजेता को 4000 रुपए, द्वितीय स्थान पाने वाले को 5000 रुपए और प्रथम स्थान पाने वाली विजेता को 8000 रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ आवाज़े ख़वातीन की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। प्रशस्ति पत्र उन सभी प्रतिभागियों को भी दिए जाएंगे जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं चाहूंगी कि जो विजेता है हमारे वो अपने अपने विचार व्यक्त करें। I feel deeply for the education of children, both boys and girls, but mostly for girls, because girls have to run a family when they grow up. Now, I'm very happy that Mahatma Gandhi made a very famous quotation regarding women, which was celebrated yesterday, International Working Women's Day. Gandhiji said, when you educate a man, you educate an individual. But when you educate a woman, you educate a family and a generation. Warm greetings. This is Saira Rafi. First of all, to introduce myself, I've been a teacher for 3 years and right now I'm just a homemaker. Just telling the word homemaker makes me feel so low because once we are out of the house, we don't like being confined between the 4 walls. But still, what I feel is the more we educate ourselves, the more empowering we become. Though I'm being inside the house, but that doesn't stop my thoughts inside the house.
I would like to really thank the organizing committee, Awaaz-e-Khwateen, for organizing this competition. This is giving us opportunities, like girls like me, women like me. We are able to pen down our thoughts. We are able to show the world how capable we are. Like there are so many girls, there are so many talented women out there, but they don't find right opportunities. They just need a little bit of push, I would say. I being a teacher, I really know like how great a woman plays a teacher's role. Nobody can replace a teacher's role in the world, I would say. But though be after marriage, things have totally changed. Like I have to stay at home, and there is a career gap for me. But I still have hope that I will shine one day, and I will be a role model again for my students. And but बिल्कुल, हम right, यही उम्मीद करेंगे। जी, जी सायरा, yeah. हम उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल इसी Yeah. तरह से जो आपके मन में इच्छा है वो पूरी हो, और चूँकि आप बिल्कुल आपका हौसला बना हुआ है और आप ज़रूर, मुझे लगता है कि एक दिन कामयाब होगी। I would like to thank the organization like Awaaz-e-Khwateen for conducting such a event where we are given the topics not only the women empowerment, but we are we have given the topic of understanding women empowerment in Islam. मतलब ये जो topic है, it itself describes what's the status of women in Islam. I would just like to conclude my saying in just a single word. Like Islam has raised the status of women from below the earth to so high that the paradise lies under the feet of the woman. I guess everyone is aware of this quote. So I would like to heartily congratulate, heartily thankful for the Awaaz-e-Khwateen Foundation for keeping such a wonderful essay writing competition. Thank you, ma'am. थैंक यू सदफ, एक बार फिर सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। और हम जो है आवाज़ी खवातीन जो संस्था, हमारी यही कोशिश है कि हम सभी महिलाओं को वो मौके दें ताकि वो अपने भीतर की क्षमताओं को पहचाने और आगे बढ़ती रहें। और दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी कि अब सिसकियां समेट कर हौसला बना लो, अब सिसकियां समेट कर हौसला बना लो, हम आवाज बने हैं, तुम बस कदम उठा लो। आप सभी विजेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे सभी जो सम्मानीय ज्यूरी मेंबर्स थे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विशेष अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी इस तरह की प्रतियोगिताएं करते रहेंगे और उम्मीद है कि आप उसमें हिस्सा लेती रहेंगी। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप अपनी कुछ नए अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे, शायद अपनी कामयाबी की कुछ कहानियां शेयर करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।